हेलो फ्रेंड्स। आजकल मेरे पास कुछ कोचिंग काउंसलिंग में कुछ कपल्स थोड़े ज़्यादा आ रहे हैं और हैरानी की बात यह है कि कोई ख़ास सीरियस इश्यूज नहीं हैं, लेकिन फिर भी एक अजीब सी नाराज़गी, मनमुटाव और एक दूसरे के प्रति थोड़ा हल्का सा असहज महसूस कर रहे हैं कपल्स। और दोनों की कंप्लेंट ये है कि ये मुझे अब उतना प्यार नहीं करते जितना पहले करते थे। तो मुझे एक समझ में आ रहा है कि देखिए, आप मुझे पहले जैसा प्यार नहीं करते, या आप तो मुझे अब प्यार ही नहीं करते, अब तो मुझे वो प्यार महसूस ही नहीं हो रहा है। सम पीपल हैव दिस कंप्लेंट, आई एम नॉट लव्ड, आई एम नॉट फीलिंग लव्ड एनी मोर। अब ये सब जो बड़ी छोटी छोटी समस्याएं हैं, अच्छा ऐसे कपल्स में कुछ भी कोई खास गंभीर मुद्दा नहीं है, लेकिन एट द सेम टाइम वो कनेक्ट भी महसूस नहीं हो रहा है, तो लोग बड़े परेशान होते हैं। देखिए, एक किताब है डॉक्टर गैरी चैपमैन की, द 5 लव लैंग्वेजेस, प्रेम की 5 भाषा। अब समस्या ये है, क्योंकि लोगों ने इस तरीके की पुस्तकें नहीं पढ़ी हैं या इस तरीके की चीज़ों के बारे में ज़्यादा सोच विमर्श या कोई ट्रेनिंग नहीं होती है, तो लोग ना हिट एंड ट्रायल मेथड से रिलेशनशिप्स को चला रहे हैं। देखिए, हम में से जो लोग किसी भी रिलेशनशिप में, सिर्फ पति पत्नी नहीं, अगर किसी भी प्रेम के संबंध में हैं, तो अब देखिए, जब हम रिलेशनशिप बनाना बहुत आसान काम है, लेकिन रिलेशनशिप निभाना वो थोड़ा उतना आसान नहीं है जितना रिलेशनशिप बनाना। इसीलिए आप देखेंगे आजकल लोग रिलेशनशिप बनाते हैं और फिर फटाफट ब्रेक करते हैं, क्योंकि रिलेशनशिप निभाने में ज़्यादा मेहनत है, बनाना आजकल थोड़ा आसान हो गया है। लेकिन अगर आप उन लोगों में से हैं जिनको रिलेशनशिप निभानी है और रिलेशनशिप की इम्पोर्टेंस को समझते हैं, तो उन्हें चाहिए कि जब भी किसी रिलेशनशिप में जाएं, तो प्रेम की 5 डिफरेंट भाषाएं क्या होती हैं उसके बारे में जानकारी अगर ले लें, तो हम बहुत सी अननेसेसरी, मतलब छोटी छोटी चीज़ों जिनकी वजह से संबंध कई बार खराब होते हैं, विच्छेद होते हैं, उससे बच सकते हैं। ओके, तो आज इस वीडियो में मैं आपको जो डॉक्टर गैरी चैपमैन की किताब है 5 लव लैंग्वेजेस, उसकी मैं 5 आपको बताता हूँ, शायद ये आपके भी काम की। देखिए, आपका और मेरा ना प्यार जताने का एक तरीका होता है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि जो मेरा प्यार जताने का तरीका है वही सामने वाले का भी प्यार को रिसीव करने का तरीका हो। अब ये ऐसा ही है जैसे एक चाइनीज़ आदमी एक भारतीय आदमी से बातचीत कर रहा हो। अब अगर दोनों की भाषा एक जैसी नहीं है, तो इंटेंशन जितनी मर्जी अच्छी हो, मंशा जितनी मर्जी अच्छी हो, लेकिन संवाद नहीं हो पाएगा, एक दूसरे तक अपनी बात, कंटेंट, भावना नहीं पहुंचा पाएंगे। क्यों? इसी तरह कई बार मैंने देखा है कि रिलेशनशिप्स में जो लव लैंग्वेज है, जो प्यार की भाषा है, वो दोनों पार्टनर्स की एक जैसी नहीं होती। दोनों अपनी अपनी भाषा में प्यार कर रहे होते हैं, लेकिन क्योंकि वो दूसरे की भाषा से मैच नहीं होता है, तो अननेसेसरी कई बार तनाव हो जाते हैं। तो देखिए, 5 लव लैंग्वेज में से जो पहली लव लैंग्वेज है वो है शब्दों के द्वारा प्यार को एक्सप्रेस करना, शब्दों के द्वारा सामने वाले को आश्वासन देना, कुछ शब्दों का उपयोग करना, शब्दों के द्वारा अपनी भावनाओं को पहुंचाना। अब कईयों की जो लव लैंग्वेज है वो शब्द है, अर्थात अगर आप उनको मैसेज नहीं भेजते, टेक्स्ट मैसेज में नहीं लिखते कि मैं आपको मिस कर रहा हूँ या आई लव यू फॉर दैट मैटर, या आप उनको कुछ बताते नहीं हैं कि आपको उनके बारे में क्या अच्छा लगा, उनकी कौन सी चीज़ अच्छी लगती है, अगर आप वो कहते नहीं हैं, भले ही फील करते हैं, लेकिन अगर आप वो कहते नहीं हैं, तो कई बार सामने वाले को लगता है कि आप मुझसे प्यार नहीं करते। तो कईयों की लव लैंग्वेज है शब्द, एक्सप्रेशंस, कहना, बताना। और हम में से कई ऐसे भी होते हैं, इसमें कहने की क्या ज़रूरत है, जो मैं कर रहा हूँ वो देखो। तो वही फिर ना वो लव लैंग्वेज थोड़ी सी मिसमैच हो जाती है कई बार। कुछ लोग ऐसे हैं जिनको बार बार आपको रोज़ कहना होगा कि आप उनके लिए कितने महत्वपूर्ण हैं, आप उनके ऊपर कितना आश्रित हैं, या आप उनकी किस चीज़ को कितना पसंद करते हैं, ये आपको रोज़ कहना होगा, व्हाट्सएप पे मैसेज डालने होंगे। अच्छा, और आप देखेंगे जिसकी ये लव लैंग्वेज है वो आपके साथ बहुत एक्सप्रेशन करता है, वो आपको बहुत कुछ बताता है, शब्दों में बताता है। तो जब वो बता रहा है कि मेरी लव लैंग्वेज ये है, तो अगर आप उसके साथ कनेक्ट रहना चाहते हैं और लंबे समय तक अपने रिलेशनशिप को चलाना चाहते हैं, तो उनकी भाषा में रिस्पॉन्ड करना चाहिए। ओके, अब जैसे मेरे साथ कई बार हो जाता है कि सपोज पत्नी ने एक 10 लाइन का व्हाट्सएप मैसेज भेजा है
और मैंने सिर्फ एक अंगूठा भेज दिया। अब देखिए उसने 10 लाइन का व्हाट्सएप भेजा है, तो मुझे उसमें कम से कम 2-3 लाइन तो लिख देनी चाहिए थी जो भी उन्होंने मैसेज भेजा उसके बारे में, कि वाह अच्छा सोचा, गुड थॉट, गुड आइडिया, एक्सीलेंट। कुछ तो मुझे भी उसमें 2-3 लाइनें तो कहनी चाहिए। लेकिन मैं अपनी तरफ से जब ये खाली अंगूठा भेज देता हूँ, तो मेरा कहने का तात्पर्य तो ये है कि मैं आपने जो लिखा है उससे 100% सहमत हूँ, वेरी गुड, एक्सीलेंट। लेकिन ये जो मेरा अंगूठा है ये सब कह रहा है, ये मैं सोच रहा हूँ, लेकिन सामने वाला क्या देख रहा है कि मैंने इसको मैसेज भेजा है, इसके पास देखने का टाइम भी नहीं है, पढ़ने का टाइम भी नहीं है, और पीछा छुड़ाने के लिए अंगूठा भेज दिया, जबकि ऐसा है नहीं। तो देखिए लव लैंग्वेज में थोड़ा मिसमैच हो गया ना, मैंने उसको उस लैंग्वेज को उस भाषा में बात नहीं की। ओके, तो पहला है शब्दों के द्वारा, दूसरी लव लैंग्वेज है गिफ्ट्स, उपहार। अब देखिए जैसे मैं अपना बताऊं तो मुझे गिफ्ट रिसीव करना कोई ऐसा खास, मतलब मैं उत्साहित नहीं होता गिफ्ट रिसीव करने में उतना। लेकिन कई लोग हैं जिनकी लव लैंग्वेज गिफ्ट है। जब तक आपने उनको गिफ्ट नहीं दिया उनको लगता नहीं कि आप उनको प्रेम करते हैं। अच्छा, भले ही आप उनको बहुत कुछ देते हो, लेकिन सपोज बर्थडे पे कुछ ढंग का नहीं देते या एनिवर्सरी पे ढंग का नहीं देते, वैसे चाहे आपने उनको 36,000 चीज़ें दे रखी हो, लेकिन वो उसको गिफ्ट नहीं मानते। तो कईयों की जो प्यार की भाषा है वो गिफ्ट की है। अच्छा, गिफ्ट में इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि गिफ्ट की कीमत कितनी है, गिफ्ट में इस बात से फर्क पड़ता है कि वो कितना सोच समझ के चुना गया गिफ्ट है, उस गिफ्ट को देने के लिए कितनी मेहनत की गई है। ओके, तो अब कई लोग मतलब बोलते बहुत हैं आई लव यू, मेरा तेरे बिना दिल नहीं लगता, दिस एंड दैट, लेकिन सामने वाले की सपोज लव लैंग्वेज गिफ्ट है और आप उनको उपहार नहीं देते या उपहार देने के मौके नहीं बनाते, उपहार देने के कोई मौके ढूंढते नहीं हैं। खाली बर्थडे और एनिवर्सरी की बात नहीं मैं कर रहा हूँ। तो जिसकी उपहार की लैंग्वेज है उनके साथ फिर आपको उपहार देकर कनेक्ट करना होता है। तीसरा जो कि बड़ी कॉमन लव लैंग्वेज है वो है समय। कुछ लोग तभी मानते हैं कि आप उनसे प्यार करते हैं जब आप उनको समय देते हैं। जब आप उनके साथ हैं तो आप फ़ोन पे नहीं लगे हुए, आप टेलीविज़न पे समाचार नहीं देख रहे या अपना कोई क्रिकेट का मैच नहीं देख रहे, बल्कि आप उनके साथ उनको समय दे रहे हैं, उनकी बात को सुन रहे हैं, उनके साथ बैठ के एक कप चाय पी रहे हैं, भोजन इकट्ठा कर रहे हैं या कहीं वॉक पर इकट्ठे जाते हैं, यहाँ घूमने चले जाते हैं तो खैर वो तो बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन आप उनको अगर समय देते हैं, अच्छी क्वालिटी का समय देते हैं, तो उनको लगता है कि आप उनसे प्रेम करते हैं। लेकिन अगर आप उनको समय नहीं देते सपोज, और क्योंकि समय नहीं देते इसलिए आप उनको महंगे महंगे गिफ्ट देते हैं, तो वो तब चलेगा कि अगर उनकी लव लैंग्वेज भी गिफ्ट वाली हो। तो अगर उनकी लव लैंग्वेज समय वाली है तो फिर आपको समय ज़रूर देना हो। ओके, चौथी जो लव लैंग्वेज है वो है स्पर्श की लैंग्वेज, टच, फिजिकल टच। अब देखिए फिजिकल टच, शारीरिक स्पर्श सिर्फ ये सेक्सुअल नहीं होता है। शारीरिक टच का मतलब ये भी है कि देखिए अगर आपने किसी का हाथ में रखकर आप बैठे हैं, बात सुन रहे हैं, वो टच भी कई बार आपकी भावनाओं को दूसरे तक पहुंचाता है कि आप उनकी कितनी कदर करते हैं, आप उनके साथ कितने प्रेम में हैं। अच्छा, आप सिर्फ उन साथ साथ बैठे हैं जहाँ आपने उनके कंधे पे हाथ रखा हुआ है, तो ये टच भी जो है ये एक ऐसा काम करता है जो महंगे महंगे गिफ्ट भी नहीं करते कई बार। ये डिपेंड करता है कि सामने वाले की भाषा में इसका कितना महत्व है। शारीरिक टच, स्पर्श, गले मिलना, हाथ में हाथ रखना, कंधे पे हाथ रखना, राइट। तो शारीरिक स्पर्श की अपने में बहुत महत्व है और आप सब लोग जानते हैं इस पर कितनी रिसर्च हो गई है कि जब शारीरिक स्पर्श होता है तो हमारे शरीर के अंदर वो जो हैप्पी हार्मोन्स हैं वो रिलीज होते हैं, राइट। तो इसकी अपना महत्व है। अगर सपोज किसी रिलेशनशिप में, अब आजकल थोड़ी सी लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप भी हो गई हैं, तो वहाँ कई बारी इसी के अभाव में संबंधों में कटुता आ जाती है। तो कईयों के लिए शारीरिक स्पर्श जो है वो अति आवश्यक है। इसके अभाव में उनको वो फील नहीं होता कि उनको प्यार कोई करता है या उनको प्यार किया जा रहा है। और जो पांचवी जो एक भाषा है लव लैंग्वेज वो है कृत्य, कोई कार्य, कोई एक्टिविटी। जैसे फॉर एग्जांपल आप आज बच्चों को स्कूल छोड़ने चले गए, आपने थोड़ा किचन में सपोज अगर वाइफ को हाथ बटा दिया है, या वाइफ ने सपोज हस्बैंड की किसी प्रेजेंटेशन में कोई उनकी मदद कर दी है, उनको कोई नया आइडिया दे दिया है, मतलब कोई भी आपने ऐसा काम किया है
जिससे आपने अपने पार्टनर के जीवन में थोड़ा आराम बढ़ाया है, कोई वैल्यू ऐड की है। अगर आप ऐसा करते हैं तो सामने वाले को कई बार जो अगर उनकी लव लैंग्वेज एक्शन है, क्रिया है, कोई कृत्य है, कोई सेवा है, तो फिर आप उनको कम्युनिकेट कर रहे हैं कि देखिए हाउ मच आई लव यू। तो ये 5 डिफरेंट लव लैंग्वेजेस हैं। मेरा आपसे निवेदन है, इसमें सबसे पहला काम आपको ये करना है, पहले तो आप पता कीजिए आपकी इन 5 में से कौन सी टॉप 1 और 2 लव लैंग्वेजेस हैं। अपने उस टॉप की लव लैंग्वेज को अपने पार्टनर को बताइए, नंबर 1। नंबर 2, अपने पार्टनर की कौन सी टॉप 2 लव लैंग्वेजेस हैं उनको समझिए और दोनों आपस में बैठ करके कोई सिस्टम बनाइए कि भाई ठीक है, मैं आपकी इस लव लैंग्वेज के लिए इतना एडजस्ट करूंगा, आप मेरी इस लव लैंग्वेज के लिए इतना एडजस्ट कीजिए। जैसे फॉर एग्जांपल मैं मतलब हिंदुस्तानी पतियों की तरफ से इस वक्त एक विनम्र निवेदन कर रहा हूँ। अब जैसे सपोज कई पति लोग जो है बहुत व्यस्त हैं काम में, काम के सिलसिले में उनको परिवार से दूर रहना पड़ता है। तो अब आप देखिए वो जो स्पर्श वाली लैंग्वेज है या जो वो समय वाली जो भाषा है उसमें वो अपना प्रेम नहीं दिखा पा रहे, लेकिन वो व्यक्ति क्या कर रहा है, ये जो समय वो अपने परिवार को नहीं दे पा रहा है, ये जो स्पर्श आपको वो टच नहीं दे पा रहे हैं, वो इसके लिए क्या कर रहे हैं, वो उसके लिए बाहर और मेहनत कर रहे हैं, पदोन्नति प्राप्त कर रहे हैं, उनकी इनकम में इजाफा हो रहा है, उनके पद में इजाफा हो रहा है। तो उनको क्या लगता है कि चलो ठीक है, इसके बदले में पिछली बार मैंने तुम्हें इतने का ये गिफ्ट दिया था, अब की बार मैं तुम्हें महंगा गिफ्ट दूंगा। देखिए, एक व्यक्ति अपना जो समय नहीं लगा पाया, जो आपके साथ नहीं रह पाया, उसके बदले अगर गिफ्ट दे रहे हैं आपको, कोई अच्छा गिफ्ट दे रहे हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये समय को कंपनसेट कर सकता है, वो मैं नहीं कह रहा हूँ, लेकिन देखिए उनकी लव लैंग्वेज देखिए ना, उनके हिसाब से तो उन्होंने अपना पूरा जो जीवन और समय दे करके जो कमाया है उसका कुछ हिस्सा वो आपको गिफ्ट के रूप में देने को तैयार हैं। तो उनकी भी इस लव लैंग्वेज को अप्रिशिएट कीजिए। सिर्फ ये कि कोई सामने वाला ही मेरी लव लैंग्वेज से एडजस्ट करे, अगर दोनों पार्टनर ऐसा सोचेंगे फिर तो देखिए बड़ा कठिन है। रिलेशनशिप तब चलेगी जब दोनों पार्टनर्स एक दूसरे की लव लैंग्वेज को समझें और अकॉर्डिंगली अपने बिहेवियर्स में दोनों लोग कुछ एडजस्टमेंट करें। तो जैसा कि मैंने कहा, पहले तो अपनी लव लैंग्वेज कौन सी है आपकी, जरा उसको थोड़ा सा पहचानिए। आपके पार्टनर की लव लैंग्वेज क्या है उसको पहचानिए। अच्छा, अगर आप में से कई ऐसे बंधु हैं जिनको समझ नहीं आ रहा जी कि मेरी कौन सी लव लैंग्वेज है, इन 5 में से मेरी कौन सी है, तो कोई घबराने की बात नहीं है। कई लोगों के साथ ऐसा होता है, उनको अपनी लव लैंग्वेज के बारे में क्लैरिटी नहीं होती। तो मेरा आपसे प्रश्न ये है कि अपने आप से एक सवाल पूछिए कि जब आप छोटे थे तो आपके माता पिता आपको अपना प्रेम दिखाने के लिए इन 5 में से किस चीज़ का ज़्यादा इस्तेमाल करते थे? और चांस ये है कि जिस चीज़ का वो ज़्यादा इस्तेमाल करते थे वही जाने अनजाने में आपकी लव लैंग्वेज बन जाती है। अगर इससे भी कोई आइडिया नहीं आ रहा तो फिर ये सोचिए कि जब आपके आसपास का कोई व्यक्ति कुछ ऐसा करता है जो आपको अच्छा लगता है, प्यारा लगता है, तो आप इन 5 में से क्या ज़्यादा करते हैं? ज़रा इसके बारे में सोचिए। तो जो आप ज़्यादा करते हैं तो इसका मतलब साफ है कि वो आपकी लव लैंग्वेज है। अब दिक्कत पता है क्या होती है? मेरी लव लैंग्वेज सपोज उपहार है, ओके, उपहार देना है, उपहार दे के मैं ये बता रहा हूँ कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। लेकिन अब दिक्कत पता है क्या है? सामने वाला सपोज सोचता है कि उसकी जो सामने वाले की जो लव लैंग्वेज है वो है शब्द। वो शब्दों से मुझे कहता रहता है कि तुम बहुत अच्छे हो, मेरा तुम्हारे बिना जीवन कैसे चलता, लेकिन अब मुझे गिफ्ट नहीं दे रहा सपोज। तो अब हो क्या रहा है कि वो सब कुछ कह रहा है लेकिन वो मेरे काम का नहीं है। मुझे लगता है ये सब तो बकवास है। मेन तो ये है जब कोई गिफ्ट देता, राइट? सो डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट लव लैंग्वेज। सब अलग अलग लोगों की अलग अलग प्यार की भाषा है। तो एक दूसरे की प्यार की भाषा को प्यार से समझें और प्यार से समझाएं। देखिए ये रिलेशनशिप को चलाना ऐसे ही है जैसे गाड़ी चलाना भी है। रिलेशनशिप का जो टैंक है ना साहब, इसमें प्यार का जो फ्यूल है ये लगातार भरते रहना चाहिए। और ये लगातार हम कब भरेंगे? जब हमें पता होगा कि हमारी जो रिलेशनशिप की जो व्हीकल है इसमें फ्यूल कौन से वाला डलता है। तो ये 5 तरीके के फ्यूल मैंने आपको बताए हैं, बस ध्यान ये रखिए, गलत टैंक में गलत फ्यूल डालने से कई बार नुकसान भी हो सकता है। थिंक अबाउट इट। थैंक यू। दोस्तों नमस्कार।
देखिए, मानव जीवन दूसरे लोगों के साथ संबंध बनाने का और निभाने का एक निरंतर एक प्रक्रिया है। ओके, लेकिन आप देखेंगे कि लोगों के साथ संबंध बनाने के मामले में ना थोड़ा लोगों के डिफरेंट एटीट्यूड वाले लोग होते हैं, डिफरेंट मनोवृत्ति के लोग होते हैं। जैसे मैंने देखे कई लोग जिनको मैं कहता हूँ ये टेकर कैटेगरी के लोग होते हैं। टेकर आप समझते हैं ना, सिर्फ लेने वाले। ये किसी भी संबंध का निर्माण ही इसलिए करते हैं कि इनको उस संबंध से कुछ फायदा उठाना है। आपने देखा होगा इनका हमेशा जब भी इनसे कुछ नई चीज के बारे में कहा जाए तो हमेशा इसमें मेरा क्या फायदा है, इसमें मैनू की, राइट, इसमें मेरा क्या फायदा है। तो अगर इनका कोई इमीडिएट फायदा नहीं है तो ये उस संबंध में या उस परिस्थिति में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं लेते। तो ये है टेकर। अच्छा, हिंदुस्तान इतना बड़ा देश है कि इनका भी काम चल जाता है, क्योंकि ये क्या करते हैं, किसी से संबंध बनाते हैं, अपना काम निकालते हैं, उसके बाद राम राम। तो आज एक को बेवकूफ बनाया, आज एक का इस्तेमाल किया, आज एक को धोखा दिया, फिर दूसरे को दिया। अब जनसंख्या इतनी है कि इनका काम चलता रहता है। खैर, दूसरे कैटेगरी के लोग जिनको मैं कहता हूँ ये हैं ट्रेडर्स। ट्रेडर्स मतलब ये हमारे व्यापारी बंधु हैं। व्यापारियों का क्या है जी, ये ना लेन देन में विश्वास रखते हैं। इनको हम लोग व्यवहार कुशल लोग भी कहते हैं। ये कभी किसी का एहसान रखते नहीं है। तो ट्रेडर कैटेगरी वालों का क्या है, जैसे फॉर एग्जांपल, मुझे नहीं पता आप लोग जो मुझे सुन रहे हैं वो उनके यहाँ पर भी ये प्रथा चलती है कि नहीं चलती है। जैसे नॉर्थ इंडिया में शादियों में ना थोड़ा वो सगन वगैरह दिया जाता है, लिफाफों में पैसे दिए जाते हैं। तो जो ट्रेडर कैटेगरी के लोग हैं ये किसी की शादी में जाने से पहले अपने यहाँ की कॉपी चेक करते हैं कि इन्होंने हमारे यहाँ कितने पैसे लिखवाए थे। तो इन्होंने मेरे यहाँ जितने पैसे लिखवाए थे उसके बाद फिर इंटरनल कैलकुलेशन होती है कि भाई मेरा तो एक ही बेटा है और उन्होंने इतने लिखवाए थे, इनके 3 है तो मुझे तो 3 बार देना है। तो ये उस अमाउंट को 3 से डिवाइड करके वापस करते हैं। ये है ट्रेडर कैटेगरी। आपने मेरे जन्मदिन पे मुझे इस ब्रांड की शर्ट दी थी तो मैं भी आपको उसी ब्रांड की शर्ट, उतने ही अमाउंट की शर्ट दूंगा, उससे ज्यादा की नहीं। और इनकी एक खासियत और होती है, पहले टेक देन गिव, एंड उतना ही गिव जितना टेक, राइट। तो ये हो गए जी ट्रेडर। तो ये टेकर से तो अच्छे ही हैं, कम से कम चलो खाता क्लियर रखते हैं। आपने देखा ना ये क्या भी देते हैं, अच्छा भाई उस दिन तूने मेरे लिए किया था, आज मैंने तेरे लिए ये कर दिया, हिसाब बराबर। ओके, तो ये संबंधों को भी वो तराजू पे तोल के चलते हैं कि भाई तूने मेरे पे 2 एहसान किए, मैंने तेरे पे 2 किए, हिसाब बराबर। तो चलिए, टेकर से अच्छे हैं लेकिन ट्रेडर है। लेकिन एक तीसरी कैटेगरी के लोग भी आपने महसूस किए होंगे जिनको हम कहते हैं ये हैं इन्वेस्टर्स। ओके, ये निवेशक हैं। तो ये वो लोग हैं जो कभी भी किसी की भी मदद करने का, यदि इनके पास मौका है, किसी की कोई सहयोग करने का मौका है, किसी के लिए कुछ अच्छा करने का मौका है, तो ये उसको कर देते हैं, पहले कर देते हैं। और निवेशक है ना, तो इनको ये भी पता है कि हर इन्वेस्टमेंट का रिटर्न इमीडिएट नहीं होता, नंबर 1। नंबर 2, पहले इन्वेस्ट करना होता है फिर शायद रिटर्न होता है। नंबर 3, कुछ इन्वेस्टमेंट खराब भी होती है, लेकिन हर कोई ना कोई इन्वेस्टमेंट ऐसी होती है जो आपको बाकी सब जो नुकसान है उसकी भी भरपाई कर देती है। लेकिन ये जो इन्वेस्टर है ये इसलिए नहीं इन्वेस्ट कर रहा कि बाद में इसको कुछ मिलेगा ही, ये इसलिए इन्वेस्ट कर रहा है कि इसके पास अभी कुछ सरप्लस है। आप समझ रहे हैं, उसके पास कुछ सरप्लस है। देखिए, जिस व्यक्ति के अंदर सरप्लस खुशी है, जिस व्यक्ति के अंदर सरप्लस ऊर्जा महसूस होती है, वो उस ऊर्जा का इस्तेमाल तो करेगा ही। और जब भी वो उस ऊर्जा का इस्तेमाल करेगा तो उसके अलावा भी लोगों को फायदा होगा ही। तो अगर लोग इसका रेसिप्रोकेट कर दें, इसका धन्यवाद कह दें या उसका कुछ वापस दे दें कुछ, वो ठीक है। लेकिन अगर ना भी दें तो कोई बात नहीं, क्योंकि ये तो इन्वेस्टर है, इसके पास सरप्लस है, ये आगे के बारे में सोचता है, ये सिर्फ अभी तक सीमित नहीं है। और आप देखिए, आप और मैं आज जीवन में जिस भी मुकाम पर पहुंचे हैं तो कहीं ना कहीं हमारी लाइफ में ये इन्वेस्टर्स हैं जिन्होंने हम में समय इन्वेस्ट किया होगा, जिन्होंने हम पर भरोसा दिखाया होगा। हो सकता है कुछ लोगों ने हम पर पैसा भी इन्वेस्ट किया हो। ओके, अच्छा, कई लोगों ने हमारे साथ संबंध को डेवलप करने में बहुत कुछ इन्वेस्ट किया होगा। सो इन्वेस्टर्स, मेरी सलाह तो हमेशा लोगों से यही होती है कि जब आप लोगों से डील कर रहे हो, डील विद द इन्वेस्टर्स माइंडसेट, एक निवेशक के माइंडसेट से इन्वेस्ट कीजिए। और वो हम इसलिए कर रहे हैं बिकॉज हमारे पास इन्वेस्ट करने को है। और आप देखेंगे आप जीवन में लोगों के साथ ज्यादातर समय प्रसन्न रहेंगे। थिंक अबाउट